कमलनाथ के विवादित बयान ने मध्य प्रदेश की राजनीति में दो विपरीत विचारधाराओं को एक पाले में ला दिया है। जी हां, बीजेपी और बीएसपी अब एक सुर में कमलनाथ पर हमला बोल रही है। देखें ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के एक बयान ने राज्य की सियासत में कांग्रेस को अलग थलग कर दिया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने में अहम भूमिका निभाने वाली बीएसपी ने कमलनाथ पर विवादित टिप्पणी को लेकर हमला बोला है, जिस पर बीजेपी बहुत खुश नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने बसपा सुप्रीमो मायावती के उस अपील का समर्थन किया जिसमें उन्होंने उपचुनाव में दलितों से कांग्रेस के खिलाफ वोट करने की अपील की है। मैंने कहा ना कि सिनेरियो यह है कि जनता कांग्रेस के भ्रम, छल, कपट को समझ चुकी है। जो पहले इस मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था, आज जनता को लग रहा है कि मध्य प्रदेश पुनः उस रास्ते पर है कि जिस रास्ते पर 15 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया था। हर गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ उनके मन और दिल को जीता था। आज पुनः वो सरकार आई है, पुनः वो नेतृत्व आया है। ये नेतृत्व इस मध्य प्रदेश के अंदर ताकत के साथ काम करे और मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, जैसे मैंने कहा है कि चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है, गरीबों के कल्याण के हितों का चुनाव है। इसलिए जनता इन चीज़ों के प्रति बिल्कुल तैयार है और तत्पर होकर के इस चुनाव में बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी दे रही है, जिताएगी। लेकिन एक बात जरूर हुई है इस चुनाव के अंदर, क्या कांग्रेस का वो चेहरा जो दलित विरोधी चेहरा है, ये इस चुनाव में एक्सपोज नहीं हुआ है। नीचे तक जमीन में लोगों को समझ में आएगा कि बहन मायावती को कहना पड़ा। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं। एक दलित महिला के साथ जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया, बहन मायावती ने कहा कि 28 के इन चुनावों में कांग्रेस को उखाड़ करके फेंके, यही बहन इमरती देवी के सम्मान में इस मध्य प्रदेश की जनता को करना चाहिए, ये बहन मायावती ने कहा है। तो वहीं वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनौती देते हुए कहा कि वो शिगुफा छोड़ने के बजाय सीधे चुनावी मैदान में उतरे। कमलनाथ जी क्लीन स्वीप बिल्कुल कर रहे होंगे। जब दलित महिला का इस प्रकार से वो अपमान करते हैं, उल जलूल बातें उनके नेता कर रहे हैं, इससे आप लोग ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लीन स्वीप कौन कर रहा है। राहुल गांधी जी की एजेंसी हो सकता है उनको सर्वे दे रही होगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर 28 की 28 विधानसभाओं के चुनाव में अपनी अथक मेहनत के साथ सभी लोग मिलकर के जमीन पर उतर के जो काम कर रहे हैं जनता है, और इस जनता को कोई ऐसे ही एक बार पहुंचने से जनता किसी की बातों को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वो बूथ पर जमीन पर चुनाव लड़ रहा है। 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों से जीतेंगी। ये 10 तारीख को परिदृश्य बिल्कुल सामने आ जाएगा। कमलनाथ के उपचुनाव में क्लीन स्वीप करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि बीजेपी 28 सीटों पर ऐतिहासिक मतों के साथ चुनाव जीतेगी। ये तो वो लोग हैं जो हल्की मानसिकता वाले लोग, जो इस प्रकार की चीजों को ढूंढ कर, आप बिसाहू लाल जी का 8 साल पुराना वीडियो कहां से निकाल करके ला रहे हैं? ये क्या है? ये कौन कर रहा है? ये कांग्रेस का वो नेतृत्व जो थक गया है, जो हताश हो गए हैं, जिनको लग गया है कि अब चुनाव में हमारे पास कुछ बचा नहीं है, तो झूठ, छल, कपट यही वो कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जी
शिवराज सिंह चौहान को जिन शब्दों का उपयोग करते हैं दिग्विजय सिंह जी, मैदान में आओ ना। शिवराज सिंह चौहान तो मैदान में कूद करके जनता के बीच जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है, आप आइए मैदान में। तो ये इस प्रकार के सिवुपा छोड़कर अब आप लोग भी कभी कभी चक्कर में आ जाते हैं कि आप लोग भी ऐसे लोगों के बयानों को दे देते। मैं तो कहता हूं कि ऐसे बयानों को तवज्जो ही नहीं देना चाहिए, जो न जमीन में जा सकते हैं, न जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि मेरे जाने से वोट कट जाते हैं। तो ये केवल झूठ छल कपट कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण नेतृत्व बहुत अथक मेहनत के साथ इस चुनाव में अपने विकास के मुद्दे और अपने संवेदनशील नेतृत्व और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं जो गरीबों के कल्याण का काम किया है, उसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल में दलित वोटरों के प्रभाव को देखते हुए बीजेपी और बीएसपी की यह जुगलबंदी कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा सकती है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।